सो अपेरेंटली रिचा चड्ढा एंड अली फैजल ने फाइनली अपनी शादी कर ली है। हालांकि उनकी शादी 2.5 साल पहले ही लीगली वो मैरिड हो चुके थे, रजिस्टर्ड कर चुके थे, बट अब उन्होंने अपने बॉन्ड ऑफ लव को सेलिब्रेट किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उन्होंने लखनऊ में निकाह किया, मेहंदी सेरेमनी करी और अपने दिल्ली एंड मुंबई के फ्रेंड्स के लिए रिसेप्शन पार्टी भी होस्ट करी। हम उन सभी लुक्स को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि उनमें से क्या क्या चीज़ें आपको इंस्पायर कर सकती हैं और क्या क्या चीज़ें आप अपने लुक में अवॉइड कर सकते हैं। हम मिस्टेक्स की बात नहीं करेंगे बिकॉज मिस्टेक बड़ा वर्ड हो जाता है, बट येस अगर किसी को बुरा लगे इस पूरे वीडियो के दौरान तो उनसे पहले से ही माफ़ी। सारे लुक्स को एनालाइज करते हैं और चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। शुरुआत करते हैं उनके मेहंदी वाले लुक से। रिचा चड्ढा ने राहुल मिश्रा डिजाइंड ड्रेस पहनी, ऑफ शोल्डर ड्रेस थी, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। उसमें नोट करने वाली बात यह है कि उसमें जो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, पेस्टल मिंट ग्रीन रोज गोल्ड बेस पर और पेस्टल पिंक शेड्स का भरपूर काम है। डिजाइन बेहद खूबसूरत है। और दूसरी तरफ अली फैजल ने पहना है अबू जानी और संदीप खोसला का डिजाइन किया हुआ कुर्ता, जो कि बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। बात करते हैं उनके ओवरऑल लुक की, रिचा चड्ढा के। ऑफकोर्स उन्होंने अपने बालों को मेसी रखा है, ओपन रखा है, जो कि कैजुअल इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेड होते हैं। बहुत ज़्यादा नीट रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ कैजुअल ओकेजन। यहाँ पर उन्होंने आप देखिए जो नेकलेस पहना है बहुत ही लाइट सा पहना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रोज गोल्ड बेस्ड है। इसमें आपको शेड्स ऑफ पिंक और शेड्स ऑफ मिंट ग्रीन बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। और अगर आप बहुत गौर से देखें तो साइड में पिंक मोतियों की बीड्स भी चल रही है गले पे। तो आप में से जो लोग सोचते हैं कि यार पिंक बीड्स लग जाते हैं, मिंट ग्रीन बीड्स लग जाते हैं तो रियल नहीं लगता, उनके लिए एक आई ओपनर है, क्योंकि ये रियल ज्वेलरी ही है जो इन्होंने पहनी है। बस इसमें एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि अगर आप जब कोई चीज़ ट्रायल ले रहे हैं और इतना पतला अगर चोकर है और उसमें एक लटकन है तो जनरली वो आपके यहाँ पर अटक जाती है। इसीलिए रिचा चड्ढा की जितनी भी इमेजेस आई हैं उसमें से किसी में भी ज्वेलरी जो है अपने प्रॉपर शेप में दिख नहीं रही है। ठीक है, कैंडिड पिक्चर्स होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आप चेक कर सकते हैं ट्राई करते वक्त कि कोई भी चीज़ आपके नेक पे बहुत ब्यूटीफुली सेट हो रही है, ताकि जब भी कैंडिड पिक्चर्स लें वो भी उतनी ही सुंदर आए, तो बहुत ही अच्छा। हैंड एक्सेसरीज की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ है जो आप सीख सकते हैं, वो ये कि इन्होंने मल्टीपल सिंगल जो है कड़े पहने हैं, ब्रेसलेट्स पहने हैं, ऑफकोर्स मैचिंग इन द शेड्स ऑफ मिंट ग्रीन एंड पिंक, रोज गोल्ड बेस पर हैं। दोनों ही हाथों में इन्होंने कॉकटेल रिंग रखी है। एक हाथ इन्होंने पूरा खाली रखा है, कॉकटेल रिंग तो है ही, एक तरफ आपको डायमंड की रिंग दिखेगी, एक तरफ आपको कुंदन की मल्टी कलर्ड रिंग दिखेगी। तो इस तरह का लुक आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटीफुल लुक। प्री वेडिंग डिनर की बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि जब भी अली फैजल और रिचा चड्ढा ने अपने जो ड्रेसेस पहने हैं वो हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। यानी कि जैसे कि आप प्री वेडिंग डिनर में देखिए तो इन्होंने एकदम ग्लिट्स एंड ग्लैम वाली जो है आपकी गोल्डन बेस पर आप इन्होंने साड़ी पहनी है और उसमें पूरा फुल ऑन सिल्वर मिरर का काम है। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो एक तरह से इनका मोनोटोनस हो गया रिचा चड्ढा का। जब आप दूसरी तरफ देखते हैं अली फैजल को तो उन्होंने पूरा मल्टी कलर्ड रेड बेस पर जो है बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड वाला पूरा कुर्ता पहना है, शेरवानी पहनी है, सॉरी। इसी अगर हम पिछली पार्टी में जाते हैं, जैसे कि जो मेहंदी वाली सेरेमनी थी, वहाँ पर आपको रिचा चड्ढा का आपका जो ड्रेस दिखेगा वो फुल ऑन कलर से भरा हुआ दिखेगा। तो अली फैजल ने वहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट करते हुए बिल्कुल बेसिक सा आइवरी शेड या वाइट शेड का जो है पूरा कुर्ता पहना है। सो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग। दोनों ही एकदम चटक चटक ना लगे, एक अगर चटक लग रहा है किसी फंक्शन में तो दूसरा उसको सोबर करे, पेस्टल्स के साथ कंबाइन करके उसको थोड़ा सा बैलेंस प्रोवाइड करे। इस तरह का आप ड्रेसेस को कंबाइन कर सकते हैं अपने किसी भी वेडिंग ओकेजन के लिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बात करते हैं प्री वेडिंग में पहनी हुई ज्वेलरी की। यहाँ पर देखिए चूंकि रिचा चड्ढा का जो ड्रेस का बेस है वो पूरा गोल्डन है। अगर आप उनकी ज्वेलरी पे गौर करें तो उसमें ब्लू कलर की मीनाकारी का काम है। आप में से कई लोग जो कि मेरे पुराने वीडियोस देखते आ रहे होंगे, मैंने बताया होगा कि कॉन्ट्रास्ट में जब आप ब्लू कलर का कुछ पहनते हैं तो उस पर गोल्ड कलर जो है बहुत अच्छे से जचता है। तो जब इन्होंने यहाँ गोल्ड का पहना तो इन्होंने चीज़ ध्यान रखी कि गोल्ड बेस का पोल्की का इन्होंने सेट तो पहना ही पहना है, बट उसमें ब्लू कलर की मीनाकारी है, तो ये ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट में बहुत ही खूबसूरती से निखर के आ रहा है। ईयरिंग मैं बार बार बोलता हूँ कि मीडियम लेंथ की लीजिए, उससे आपकी फोटोज़, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी आएगी। बहुत हैवी अपने आप को लादने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए सेलिब्रिटीज़ हैं, ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट लुक और स्टाइल ज़्यादा मैटर करता है कि आपका ओवरऑल अपीयरेंस कैसा आ रहा है। सो ईयरिंग्स हमेशा मीडियम साइज़ के रखिए, बहुत हैवी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत हैवी है भी तो उसको कटवा के छोटी कर लीजिए। हेयर स्टाइल इन्होंने अगेन अपना कैजुअल रखा है, आगे की तरफ कुछ इन्होंने स्टैंड्स छोड़ दिए हैं
सो ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है। स्वीट हार्ट नेकलाइन के ऊपर इन्होंने राउंड नेक में एक पेंडेंट स्टाइल पहना है। तो आप में से जिन लोगों को डाउट होता है कि यार स्वीट हार्ट पे यार हल्का सा पेंडेंट स्टाइल पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, उनके लिए भी एक आई ओपनर है। लखनऊ में हुए निकाह की बात करें तो इन्होंने दोनों ने ही अबू जानी और संदीप खोसला का मैचिंग ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने हैं, जहां अली फैजल ने आइवरी शेड में शेरवानी पहनी है, वहीं ऋचा चड्ढा ने शरारा सेट पहना है। इनके ओवरऑल ड्रेस में देखेंगे तो आइवरी बेस है एंड ह्यूज ऑफ पिंक शेड आपको कहीं कहीं नजर आएगा, जो कि सीक्वेंस का जो काम होता है उसकी वजह से उभर के आता है। गौर करने वाली बात यह है कि ओवरऑल ड्रेस एक अर्दी और एक प्लेन शेड है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपका ओवरऑल एक मोनोटोनस या फिर एक सिंगल शेड हो और एक अर्दी शेड हो, तो उसके लिए मैचिंग ज्वेलरी में हमेशा एक कलर इंट्रोड्यूस करिए। जैसा कि आप यहाँ ऋचा चड्ढा में देख सकते हैं, उन्होंने ग्रीन कलर का पोल्की में जो नेकलेस पहना है उसमें ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी और ज्यादा निखर के आती है। ड्रेस तो खूबसूरत है ही, नो डाउट, चिकनकारी का काम है, बहुत ही उम्दा काम है, लेकिन उसके साथ ग्रीन कलर मिला देने से ज्वेलरी में और आपकी शोभा बढ़ जाती है। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात यह है वो कि इन्होंने नथ भी ट्रेडिशनल पहनी है, पूरी आपकी पोल्की में मोतियों के लड़ के साथ, बहुत अमेजिंग है। छपका यानी पासा थोड़ा और ब्यूटीफुल हो सकता था, मुझे वो कहीं थोड़ा सा ऑफ लगा, या तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है या फिर डिज़ाइन उसकी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत जूम करके देख नहीं पाया, बट छपका और ब्यूटीफुल हो सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सभी चीज़ें इन्होंने हाथ में और हैंड एक्सेसरीज जो भी पहनी है वो बिल्कुल मैचिंग की पहनी है। सो ओवरऑल लुक इट इज़ अमेजिंग। ड्रेस तो बहुत अच्छी है और कलर कोऑर्डिनेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि ग्रीन अगर आप अपने मोनोटोनस पे पहन सकते हैं या प्लेन आउटफिट पे पहन सकते हैं तो बहुत उम्दा लगेगा। रिसेप्शन लुक की बात करें जो इन्होंने मुंबई में दिया, तो उसमें भी जो मैंने आपको ड्रेस में जो एक कॉम्प्लीमेंट करने की वाली बात बताई थी, अली फैजल ने जहां प्लेन पहना हुआ है ब्लैक, काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया कि किस तरीके की प्लीटेड वाली पहन ली, बट इट्स अ डिज़ाइनर वेयर, सो इफ़ यू कैन कैरी डिज़ाइनर वेयर ऑफ कोर्स यू शुड। जो ऋचा चड्ढा ने पहना, चूंकि अली फैजल ने एक प्लेन पहना तो उन्होंने रेड कलर पे पूरा आपका एक मल्टी कलर्ड आउटफिट पहना है, कैजुअल रखा है, ड्रेसी रखा है, वेस्टर्न आउटफिट टाइप का रखा है। आप उसमें गौर करेंगे उन्होंने एक्सेसराइजेशन बहुत ही स्मार्टली किया है। उन्होंने सिर्फ हेड एक्सेसराइजेशन और ईयर एक्सेसराइजेशन किया है, हाथ उनका तो एक पूरा का पूरा खाली ही है। तो इससे भी आप इसमें दो चीज़ें आप गौर कर सकते हैं कि अगर इस तरह की जो डिफरेंट फंक्शन है उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एक्सेसराइज करने पे भी अगर गौर करें और ब्यूटीफुली कर गए तो आप बहुत कमाल लग सकते हो। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ हेड एक्सेसराइज किया है। और एक और छोटी सी बात, कई लोगों को लगता है, मैंने भी पहले बताया है, कई लोगों को लगता है कि जो हेड साइज है, फोरहेड साइज है, उसके हिसाब से ही मांग टीका लेना चाहिए। ऑफ कोर्स लेना चाहिए। ऋचा चड्ढा का जो फोरहेड साइज है थोड़ा बड़ा है, बट इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही छोटी सी मांग टीका पहना है, बिकॉज जो थोड़ा सा इनका ओकेजन था वो एक कैजुअल पार्टी टाइप का रिसेप्शन तो कहने के लिए था, इट्स मोर लाइक अ कॉकटेल पार्टी। तो आप इस एस्पेक्ट पे भी गौर कर सकते हैं। एंड दैट कंक्लूड्स ऑल द फंक्शन ऑफ ऋचा चड्ढा एंड अली फैजल्स वेडिंग। आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। सबसे अच्छा पॉइंट जो आपको इंस्पायर करता है, आप अपनी वेडिंग में या आप अपने फ्रेंड की वेडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए dazzlesjewelry.in, आपको अमेजिंग डिज़ाइनर कलेक्शन मिलेगा। वहाँ पर चैट का ऑप्शन है, आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं और ईमेल भी dazzlesjewelry@gmail.com पे कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, देयर आर टन्स ऑफ अमेजिंग ज्वेलरी वाला वीडियो ऑन दिस चैनल, तो आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस हम्बल फैमिली। सो मिलते हैं कुछ ही दिनों में विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक। दिस इज सौमित्र साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।